78वां निरंकारी समागम। आप सब संत इस समागम की शोभा बने हैं और जो सबसे बड़ी कृपा कि सबको अपने सदगुरु के दर्शन हो रहे हैं, मुस्कुराहटें मिल रही हैं, दीदार हो रहे हैं। तो जो बार बार अभी जिक्र के 4-5 महीनों बाद सदगुरु माता जी इस रूप में प्रार्थना दिवस वाले दिन हम सबके बीच शामिल हुए, तो वो जो भाव है कि ये साकार रूप में तो बेशक प्रार्थना दिवस वाले दिन दर्शन हुए, पर गुरसिख के जीवन में, गुरसिख के हर पहलू में सदगुरु निरंतर प्रतिपल शामिल ही रहता है। और फिर जहां शुक्राना बनता है कि ये जो प्रेम बख्शा है, दास भी सारी साध संगत को हृदय से शुक्राना ही कहना चाहेगा कि जो प्रेम आप सबसे इन पिछले चंद महीनों में मिला, निरंतर मिलता आ रहा है। पर जब ये 4-5 महीनों का जिक्र हो रहा है तो आप सब जी ने इतना प्रेम दास को भी दिया कि किसी भी प्रकार की ऐसी महसूसियत नहीं हुई कि कुछ भी फर्क है या दास अकेला है। तो आपके प्रेम ने वो प्रेम दास को भी दिए रखा। और ये जो प्रेम सदगुरु ने बख्शा है, दास अक्सर कहता है कि यही प्रमाण है भक्ति का, यही प्रमाण है जीवन में ब्रह्म ज्ञान के होने का। तो इन 5 महीनों में जिन भी स्थानों पर जाने को मिला, तो बहुत प्रेम पूर्वक भावों से स्थान स्थान पर महापुरुषों ने दास को कहा कि सदगुरु माता जी को कहना कि आई मिस यू, सदगुरु माता जी को कहना कि आई लव यू। तो दास भाव तो सबके समझ पा रहा था कि सब अपना भाव बचाना चाह रहे हैं, पर दास के मन में है, दास तो रोज फोन करके कह देता है कि आई मिस यू, आई लव यू। और जब भी किसी महापुरुष ने ये कहना तो दास को यही लगता था कि चलो अपने साथ वाले के मैसेज के साथ आपका मैसेज भी दास दे देगा। और फिर जब भी कहीं से रवानगी होनी तो प्रेम भाव से, भोले भाव से महापुरुषों ने कहना कि अगली बार सदगुरु माता जी को साथ लाना, अगली बार सदगुरु माता जी को साथ लाना। तो दास आज के दिन का ही इंतजार कर रहा था इस बात का जवाब देने के लिए, क्योंकि सबने कहा तो अब सबको उस मोमेंट में तो जवाब नहीं दिया गया। पर क्योंकि आज सारा ही परिवार शामिल है, समागम है, सदगुरु साथ बैठे हैं, तो दास ने यही कि जब सबने कहा कि अगली बार सदगुरु माता जी को साथ लाना, तो दास यही कहना चाहेगा कि लाने वाले ये हैं, ये दास को साथ लाएंगे आपके अपने, भेजने वाले भी आप सबके पास ये, और आगे आप सबके बीच अपने साथ लाने वाले भी ये। तो सदगुरु माता जी दास को साथ जरूर ले जाना। तो ये जो प्रेम है, ये जो मौके हैं, ये जो पल हैं, इनकी कीमत नहीं डाली जा सकती।
एक एक पल इतना कीमती, जीवन इतना कीमती, और निरंतर ये जो बात हो रही है आत्मा मंथन की, बात हो रही है भक्ति वाले भावों की, बात हो रही है इस अविनाशी सत्ता को प्राप्त करने की, बात हो रही है परोपकारों की, बात हो रही है नर सेवा नारायण पूजा वाले भावों की। तो संत युगों युगों से यही संदेश दे रहे हैं कि ये समा जो है बहुत कीमती है, एक एक पल बहुत कीमती है, और समय रहते जिसने इसकी कदर डाल ली, समय रहते इस धरा पर आने का मकसद पूरा कर लिया, तो वो जीवन मुबारक हो जाते हैं, वो जीवन फिर अमर हो जाते हैं, क्योंकि इस अमर अविनाशी से नाता जोड़ लेते हैं अपना समय रहते रहते। अक्सर बात की जाती है जब भी धर्म या धार्मिक भावनाओं की बात होती है कि कुछ किसी के हिसाब से धार्मिक होना, कोई विधियां करना है, किसी के मुताबिक धार्मिक होना किसी प्रकार के कपड़े पहनना है, किसी के मुताबिक धार्मिक होना कोई ग्रंथ वेद शास्त्र पढ़ना है, किसी के मुताबिक धर्म की परिभाषा ये, किसी के मुताबिक धर्म की परिभाषा वो। जैसे जैसे स्थान स्थान पर जाते हैं, संस्कृतियां देखते हैं, कल्चर्स देखते हैं, रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड देखते हैं, सबके अपने अपने भाव हैं, और फिर सब कह ये देते हैं कि मंजिल तो एक ही है, जाना तो एक ही जगह है, हम ऐसे जा रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हैं। पर आत्मा मंथन करने वाली बात यह है, जीवन के छोटे से छोटे पहलू में भी अगर देखें, जो सबका अपना अपना है, पर्सपेक्टिव जिसे कहा जाता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा दृष्टिकोण है, ये मेरा हिसाब है, जो सबका अपना अपना है, मेल नहीं खाता, वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो सिर्फ और सिर्फ उसे कहा जा सकता है जो सबका एक जैसा है। ऐसी सत्ता, ऐसी बात जिसके लिए कहा गया है आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। अनादिकाल से जो सत्य है, किसी के हिसाब किताब से उसमें फर्क नहीं पड़ता, मेरे हिसाब से क्या सत्य है, जिसे मैं ये बात की तरह सत्य घोषित करता हूं कि ये मेरे हिसाब से ये सच्चाई है, वो मेरा हिसाब हो सकता है, वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य एक है। अक्सर पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है कि दो लोग जब बात करते हैं और किसी तीसरे से पूछो कि सच क्या है, तो वो कहता है 3 सत्य हैं, एक इसका सत्य, एक उसका सत्य, और जो एक सच में बात हुई जो सत्य है। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके देखें। इस वक्त रात्रि है, हम सबके लिए बाहर रात्रि है, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे हिसाब से रात्रि है, सत्य है। इस वक्त का इस जगह पर ये सत्य है। अमेरिका में टाइम जोन्स की वजह से वहां का सत्य ये होगा कि वहां सूरज चढ़ चुका है। ये तो मायावी सत्यों की दास बात कर रहा है। तो जब सृष्टि में भी कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ डाले गए हैं कि सूर्योदय कहां से होता है,
सन राइजेस इन द ईस्ट, पूरब से उगता है, सत्य है, सबके लिए ही सत्य है। जब इस सृष्टि में भी इस परमात्मा ने ये झलक दी है, ये जो मेरी बनाई हुई सृष्टि है उसमें प्यास सबकी पानी से ही बुझती है, ये सत्य है। कोई बात या हिसाब नहीं है कि मेरी प्यास पानी से बुझती है आपकी प्यास किसी और चीज से बुझती है। मेरा जीवन ऑक्सीजन से चल रहा है, हवा में है, हम सबका ही जीवन हम सबके लिए सत्य है। ये संकेत दिया है इस परमात्मा ने कि मेरी बनाई हुई चीज सबके लिए सत्य है, एक जैसा है। तो फिर परमात्मा कैसे मेरा तेरा, मेरे हिसाब वाला तेरे हिसाब वाला हो गया? जब बनाई हुई रचनाएं जिसे माया कहा गया है, इस प्रभु की बनाई हुई रचना कहा गया है, उसमें भी यूनिवर्सल ट्रूथ डाले हैं। तो ये नहीं कि मेरा सूरज पश्चिम से उगता है, किसी का दक्षिण से उगता है, सबके लिए सूर्य का उदय पूरब से हो रहा है, ईस्ट से। तो बनाने वाला कैसे किसी का पहाड़ में बस सकता है, किसी का गुफा में बस सकता है, किसी का मंदिर में बस सकता है, किसी का